दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नरेश मीणा अपनी यात्रा, अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके जमवारामगढ़ में पूरी रात से डटे हुए हैं। रात को नरेश मीणा जमवारामगढ़ के रायसर में आ गए थे और वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा मामला है विक्रम मीणा की मौत का मामला है, जिसको लेकर के वन कर्मियों पर आरोप है कि वन कर्मियों ने बकरी चराने जब विक्रम मीणा जंगल में गया था तो उन्होंने देख लिया और उसको इतना पीटा, इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया कि उसने ऐसा गंभीर कदम उठा दिया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चला गया। और उसके बाद समाज में आक्रोश बढ़ गया, लोगों में आक्रोश बढ़ गया और तमाम लोग डीएफओ ऑफिस पहुंच गए। उसके बाद जिस तरीके की कल तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई, लोगों को भगाया, भीड़ को बिखेर दिया। जनप्रतिनिधि जो वहां पर धरना दे रहे थे उनको हिरासत में ले लिया। उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, नरेश मीणा भी शाम को वहां पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और विक्रम मीणा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में डीएफओ ने 3 वन कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने विक्रम मीणा के साथ मारपीट की। लेकिन ऐसे में भी लगातार आक्रोश जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा है, मुआवजे की मांग कर रहा है, परिवार के एक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ये तमाम मांगे हैं अभी भी, जिसको लेकर के धरना चल रहा है। नरेश मीणा अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और पूरी रात वहीं धरने पर ही सोए थे। सारे कार्यक्रम रद्द करके नरेश मीणा वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा मामला हुआ है, पुलिस पर कई सारे गंभीर आरोप लगे। ये वीडियो वायरल होने के बाद तमाम तरह के आरोप लगे और उसके बाद पुलिस ने भी अपनी तरह से ये कहा है कि लोगों ने थाने में पत्थरबाजी की, थाने में घुसने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने भीड़ को बिखेरने के लिए, उन लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इस मामले में जांच की जा रही है, यह भी पुलिस का कहना है। लेकिन पुलिस पर आरोप तो लगे हैं, वन कर्मियों पर जो सबसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर के पूरा विवाद हुआ, पूरा मामला हुआ, इसको लेकर भी सख्त जांच होनी चाहिए। जिन वन कर्मियों ने मारपीट की ऐसा कहा जा रहा है तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उनको सस्पेंड करने से भी क्या न्याय मिलेगा? वो जिंदा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब परिवार की मांगे हैं, उन मांगों को लेकर धरना लगातार चल रहा है। नरेश मीणा वहां पर डटे हुए हैं। रात को अनिल चोपड़ा, मनीष यादव, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे और इसके पहले ही जो पूर्व विधायक हैं वो धरना दे रहे थे। इसके साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया कल जो पूरा मामला हुआ उसके बाद में। लेकिन रात भर से नरेश मीणा लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले डूंगरपुर में आपको देखा होगा कि थाने में पुलिस पर आरोप लगे कि एक लड़के को गिरफ्तार करके चोरी के आरोप में ले गई उठा करके और उसके बाद थाने में इतना पीटा कि उसकी भी जान चली गई थी। उस मामले में सहमति बन गई, धरना समाप्त हो गया। लेकिन पुलिस पर आरोप लगे। पुलिस का कहना था कि वो बीमार हुआ था, उसके बाद हमने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, चोरी के आरोप थे इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद अब ये एक और आदिवासी युवक के साथ में इस तरह की घटना बहुत ही परेशान कर देने वाली है और कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उदयपुर में एक और ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया जबरदस्ती पुलिस ने। और ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि लोगों ने थाने में घुसने की कोशिश की थी, पत्थरबाजी की थी, इसलिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े भीड़ को बिखेरने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? नरेश मीणा विक्रम मीणा को न्याय दिला पाएंगे? अब ये तमाम जो सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं वहां पर पहुंचे थे वो न्याय दिला पाएंगे? नरेश मीणा वहां पर लगातार डटे हुए हैं, रात भर से धरने पर थे, अभी भी धरने पर हैं। लेकिन क्या इस तरीके से बकरी चराने जाने पर एक आदिवासी युवक के साथ इस तरह से वन कर्मियों के द्वारा पिटाई करना कहां तक जायज है? कुछ भी हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। अगर उसने कुछ भी ऐसा किया होता, नियमों का उल्लंघन किया होता या कुछ भी किया होता तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाओ। जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हो करो, लेकिन उसको मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की क्या जरूरत है? यह गलत है ना। तो कानून के खिलाफ जाकर, जब वन कर्मी हो चाहे पुलिस हो, कोई भी जाता है कानून के खिलाफ जाकर इस तरीके की व्यवहार करता है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर इस मामले में इस तरीके से हुआ है, वन कर्मियों ने इस युवक को पीटा, उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया, तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही परेशान करने वाला है। जिस तरीके से अब ये लगातार 2-3 मामले जो सामने आए हैं उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? विक्रम मीणा को नरेश मीणा न्याय दिला पाएंगे या नहीं, या नरेश मीणा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।